वेलकम टू मनु हिंदी कहानियाँ में आपका स्वागत है। आज हम एक नई कहानी लेके आए हैं, पति पत्नी का रिश्ता। चलिए तो शुरू करते हैं। पत्नी कहती है, रश्मि नाम है पत्नी का। हाँ तो जज साहब, क्या फैसला है आपका? मुस्कान लिए रश्मि ने विशाल से पूछा। विशाल ने मार्मिक नज़र व आहत भाव से रश्मि को देखा और खामोश हो वहाँ से उठ गया। बताइए ना, दुनिया का फैसला सुनाते हैं, मुझे भी बताइए। विशाल ने पुनः पीड़ित नज़रों से उसे देखा और कमरे तथा घर से भी बाहर आ कॉलोनी के गार्डन में निकल गया। देर रात वो लौटा तब तक रश्मि सो चुकी थी। सुरमई सांझ से लेके अमावस की निशा तक वह सोचता ही रहा। भूख और नींद कोसों दूर थी। आते ही वह अपनी स्टडी टेबल पर बैठ गया। हाथ स्वतः ही कागज कलम तक चले गए और मन की पीड़ा शब्द बन नीला करने लगी कागज को। ओह, अब न तो तुम प्रिय हो, ना ही अब तुम्हें वो संबोधन दे सकता हूँ। जब तुम प्रिया थी, तुम्हें तो शायद खुशनुमा बातें याद भी नहीं होंगी कि मैंने हमारी प्रथम रात्रि को ही तुम्हारे रेशमी बाल को छूते ही तुम्हारे नाम की मात्राओं में फेर बदल कर रश्मि से तुम्हें रेशम कह दिया था। कितने सुकून भरे दिन थे जब मुझे लगा कि मैंने तुम्हें पा लिया है, मगर तुम शायद खुश नहीं थी, तभी सुखी नहीं लगती थी। धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा कि एक मेट्रो से आने वाली लड़की की कसौटी पर मैं और मेरा परिवार खरा नहीं उतर पा रहा है। मेरे परिवार तुम्हारे अनुसार पुरातन पंथी परिवार है। मैं तुम्हें से सामंजस्य नहीं बैठा पा रही हूँ, ये तो मैं समझ रहा था। पर जब प्रथम बार तुम्हारे माँ बनने की सुखबहार सबकी खुशी सामने आई तो तुमने रुखाई से यह फैसला सुना दिया कि तुम अभी बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती हो। मुझे तभी समझ जाना चाहिए था कि तुम मेरे साथ निभा नहीं पाओगी, लेकिन मैं निर्णय नहीं ले पाया। मेरे परिजनों ने जरा सी भी तुमसे कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुमने हमेशा उनकी बेरुखी करके उन्हें अपमानित ही किया है। बाहर से मैं सफलता के पावदान चढ़ता, लेकिन घर में आकर धड़ाम से गिर जाता, स्वाभिमान के रूप में। फिर तुमने कई बार ये साबित करने के लिए कि मेरे परिजन तुम्हारे साथ ज्यादती करते हैं, आत्महत्या का झूठा नाटक किया। कभी मुंडेर पे चढ़ के कूदने की धमकी दी, कभी जहर खाने की। और उस दिन तो हद ही हो गई जब नारी कल्याण समिति की सदस्यों ने मेरे माँ बाप के साथ मेरे भाई बहन को भी अपमानित किया। कितने दुर्भाग्य की बात है कि तुम चंद महिलाएं नारी प्रताड़ना के नाम पे कितना लाभ उठा लेती हो, लेकिन मैं जो पुरुष प्रताड़ित हो रहा था, किसके पास जाता? आखिर में साम दाम दंड भेद के जरिए तुमने मुझे मेरे माँ बाप से अलग करके ही दम लिया। सारे कानून नारी का साथ देने के लिए ही बने हैं, लेकिन कोई ये जानने की कोशिश भी नहीं करता है कि वे इससे कभी कभी हथकंडे के रूप में भी इस्तेमाल कर लेती हैं। अलग होने के बाद भी तुम्हारी शिकायतें कभी खत्म नहीं होती थी। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, तुम्हारी जिद से अपना बच्चा खो दिया, अपने माता पिता को छोड़ आया। फिर भी तुम्हें शिकायत थी कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। कितनी अजीब बात थी। जज की परीक्षा मैंने पास की थी, मगर परिवार के फैसले तुमने ही लिए। सिर्फ स्वार्थ के फैसले। समय पर निर्णय न लेने की कठोरता से तुमने फैसला न सुनाने की गिल्ट मेरे अंदर जब पैदा हो गई, जब मेरी सर्वाधिक ज़रूरत के वक्त मैंने अपने बूढ़े माँ बाप और पढ़ाई में लीन अपने छोटे भाई बहन को छोड़कर तुम्हारे साथ आ गया। आया क्या, आना पड़ा। और तब मैंने सोच लिया था कि तुम्हें भी अपने माता पिता को तरसा दूंगा, और अपने दिल पे पत्थर रख के मैंने यही किया। मेरी अंतरात्मा, मेरे संस्कार इसकी इजाज़त नहीं देते थे, मगर मैंने तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार किया जिसका इल्ज़ाम तुमने तब लगाया था जब मैं वैसा नहीं करता था। तुम मेरी पत्नी हो दुनिया की नज़रों में, लेकिन असल बात तो हम दोनों ही जानते हैं कि हमारे रिश्तों में प्रेम की उष्मा कब की भाप बन के उड़ गई है। और हाँ, अलग होने के बाद से ही तुम बच्चों के लिए तरस रही हो, तो तुम्हारी ये तड़प मुझे राहत देती है। पहले तुमने अपनी जिद के आगे मेरे अजन्मे बच्चे को ख़त्म कर दिया, अब तुम कभी मेरे बच्चे की माँ नहीं बनोगी। मैंने सोच लिया था तुम्हें तलाक भी नहीं दूं और ना ही पत्नी का दर्जा दूंगा, और जानता था कि यही बात तुम्हें महीनों से त्रास दे रही है। जानती हो, परसों जब माँ से मिलने गया तो तुम्हारे लिए उनकी आंखें आंसू बहा रही थी कि बेटा, बहू के साथ ऐसा व्यवहार मत कर, जो हुआ सो हुआ। उसे खुश रख, उसे पत्नी का मान दे। जिन्हें तुम अब सब कह के बेटे को छीन लाई थी, वही तुम्हारे प्रति दुर्भावना नहीं रखते। तुम परिवार की महत्वता नहीं समझ पाई, इसलिए मैंने यह तय किया है कि तुम्हारे भी परिवार नहीं बन पाएगा, कम से कम मेरे साथ तो बिल्कुल नहीं। एक बात और, इतना सब होने के बाद भी मैं कभी महसूस नहीं होता कि कोई पछतावा भी है तुम्हारे मन में। आज भी तुम्हारे चेहरे पे विपुत्रता ही झलकती है। अभी भी फैसला मुझसे पूछती हो कि जबकि सारे दिलों के परिवार से तोड़ने वाले फैसले तुम ही करती आई हो। मैं तुमसे बात भी नहीं करना चाहता, इसलिए पत्र लिख कर ही फैसला सुनाता हूँ। मैंने सोचा था कि साथ में रहते हुए भी तुम्हें हर प्यार, हर रिश्ते से वंचित
रख कर उम्र कैद की सज़ा दूंगा ताकि तुम्हारी जैसी पत्नियां इसे सबक ले। लेकिन अब लगता है कि मुर्दा रिश्ता कब तक ढोता रहूंगा, वो भी अकेले के कंधे पर। 4 कंधे तो चाहिए ना, वो तुमने साथ रहने ही नहीं दिए। अतः मैं आज से दुनिया के इस खूबसूरत रिश्ते को, प्रेम, आस्था और विश्वास के इस रिश्ते को मृत्युदंड देता हूं। और विशाल ने अपनी कलम तोड़ पत्र पेपर वेट के नीचे रख एक निश्वास से बालकनी की ओर बढ़ गया। हर अपराधी को फैसला सुनाकर वह हमेशा ऐसे ही विचलित हो जाया करता था। आपको यह कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।